નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દી આજ રોજ લેવાયેલું જે પેપર છે તેનું સંપૂર્ણ કુલ 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मैं भुज शहर के वैभव का प्रतीक हूँ तो अमृतसर तालाब। मैं गांधी स्मृति का स्थान हूँ तो भुज। मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को, पंक्ति में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है तो बांटना। राजनीतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है तो एक। प्रश्न नंबर 1 ब, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपका क्या क्या लाभ हो सकता है तो आप वहां से लिख सकेंगे। प्रश्न दूसरा, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है तो समुद्र ने विशाल गहरा और अथाह रूप धारण किया है, जो अपने रहस्यमयी भयावह शक्ति के साथ साथ शांति और सुंदरता का भी प्रतीक है। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? प्रश्न दूसरा, काव्य के आधार पर आपको जवाब लिखना था। किताबों में कौन चहचहाता है तो किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबें किसके किस्से सुनाते हैं तो किताबें परियों के किस्से सुनाती हैं। किताबों में किसके लहलहाने की बात है तो किताबों में खेतियों के लहलहाने की बात है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए तो हमें किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि उनमें ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति, कहानियाँ और शान का विशाल संसार होता है, जो हमें प्रेरणा, कल्पना शक्ति और नई दृष्टि प्रदान करती है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए तो किताबों का संसार। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कंजूस और उसका सोना ये उसका शीर्षक है और पूरी कहानी आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो पूरी कहानी आपको मित्रों यहाँ वीडियो स्टॉप करके लिखनी है और उसका क्या सीख मिलती है वो सीख भी हम देखेंगे। कंजूस से धन का कोई लाभ नहीं, उसका सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिरण नदी के पश्चिमी किनारे पर सूरज दादा विदाई ले रहे थे। संध्या के समय पक्षियों के झुंड अपने घोंसले की ओर उड़ रहे हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहे हैं। तभी झमाझम वर्षा की शुरुआत हुई। सभी असहनीय गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। नीचे दी गई कहानी को पूर्ण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમારે સંપૂર્ણ જે બાદશાહ છે તેની કહાની એટલે કે વાર્તા લખવાની હતી। એ વાર્તા આપણે સંપૂર્ણ લખી દીધી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને તે તમે અહીં સ્ટોપ કરી અને તમારો જવાબ જે છે તે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેળવી શકશો। તો આ પ્રકારે આપણે સંપૂર્ણ જે છે તે સોલ્યુશન 100% કર્યું છે। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है जो हर परिस्थिति में अटल रहती है। प्रश्न नंबर 6, पहले लिखिए। बादल, मैं आसमान में उड़ता हूँ, न पानी हूँ न पंखों वाला, मेरे बिना नदियाँ सूखे, मुझसे बरसता जीवन का जल, बताओ मैं कौन हूँ तो बादल। पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। तो सेवा में श्रीमान, कक्षा शिक्षक महोदय, स्कूल का नाम और स्थान का नाम। विषय में आएगा चिकित्सा कारण से अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, आपको जो भी हुआ है, सर्दी, खांसी, बुखार, वो सब का यहाँ लिखना है और वहाँ आपको धन्यवाद करके भाव दिया आपका पूरा नाम, कक्षा, रोल नंबर और दिनांक लिखना है। प्रश्न नंबर 8, परिस्थितियों में आप क्या करेंगे तो गांधी जी आपके सपने में आते हैं तो आप कौन सा प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न हमने यहाँ लिखा है और उसका साथ में उत्तर भी दिया हुआ है। तो आप ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं और उसका जवाब भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है तो उसका भी जवाब आप वहाँ से लिख सकेंगे। और तीसरा प्रश्न हमारा है आज के युवा आपसे क्या सीख सकते हैं तो उसका जवाब भी हमने वहाँ दिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न है आपके गांव में बाढ़ आए तब आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या तो गांव वालों की मदद करेंगे? तो मैं क्या करूँगा उसका पूरा हमने यहाँ टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। पहला है सुरक्षा सुनिश्चित करना, राहत कार्य में सहयोग करना, लोगों को प्रेरित करना, पुनः निर्माण में योगदान,
गांव छोड़ने के बजाय मदद क्यों, तो क्यों करना चाहिए वो भी हम लिखेंगे। निष्कर्ष क्या है, तो मैं गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाढ़ से संकट का सामना करूंगा और हर संभव तरीके से उनकी सहायता करूंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 9, समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधड़, तो समानार्थी शब्द आएगा आंधी तूफान। वाक्य लिखेंगे, कल रात तेज आंधी ने पूरे गांव में बिजली के तार तोड़ दिए। तूफान, समुद्र के किनारे आए तूफान ने मछुआरों की नावों का नुकसान पहुंचाया। प्रयोजन, तो उद्देश्य या तो मकसद। मेरा उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करके समाज की सेवा करना है। मकसद, उसका मकसद केवल धन कमाना नहीं बल्कि लोगों की मदद करना भी है। विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गरीब, तो अमीर। गांव में जहाँ कई गरीब परिवार मुश्किल से गुजारा करते हैं, वही कुछ अमीर लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। विश्वास, तो विश्वास। उसने अपनी मेहनत से सभी का विश्वास जीता, जबकि उसका भाई झूठ बोलकर अविश्वास के प्राप्त बना। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लट्टू होना, तो बहुत प्रसन्न या तो मोहित होना। परीक्षा में प्रथम स्थान की प्राप्त करने की खबर सुनकर वो इतना लड्डू हुआ कि पूरे दिन गाना गाता रहा। फूला न समाना, अत्यधिक खुशी के कारण खुद को संभाल न पाना। जब उसे विदेश में नौकरी मिलने की सूचना मिली तो वो फूला न समाया और सबको मिठाई बांटने लगा। कहावत का अर्थ दीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती करने के वाला व्यक्ति उल्टे दूसरों को दोष देना। उसने खुद समय पर काम नहीं किया फिर भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर बॉस को दोष देना शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 10वां, शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अभिवादन, अभ्यास, विनय और संध्या। प्रश्न नंबर 11वां, रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए। वाक्य, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है, तो विशेषण आएगा ईमानदार। वो एक ईमानदार व्यक्ति है। हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी, तो रेखांकित शब्द है अमीरी, विशेषण बनेगा अमीर। उसका अमीर परिवार गांव में प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक, तो ऊंचाई, विशेषण बनेगा ऊंचा। हिमालय का ऊंचा शिखर बादलों को छूता है। लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी, वीरता का विशेषण होगा वीर। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर योद्धा थी। विशेषण का वाक्य में प्रयोग। विशेषण है कुख्यात, वो चोर अपनी कुख्यात हरकतों के कारण पूरे गांव में बदनाम था। विशेषण, तो प्रसिद्ध, ये एक मंदिर अपनी प्रसिद्ध स्थापत्य कला के लिए देश विदेश में जाना जाता है। विशेषण आलसी, उसका आलसी स्वभाव उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। विशेषण ठंडा, गर्मी के दिन में ठंडा पानी पीने से बड़ी राहत मिलती है। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। कोई एक, मेरा यादगार प्रवास। विद्यार्थी मित्रों, आपको पहला प्रस्तावना लिखना है। प्रवास का विवरण आपको करना है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या क्या घूमने के लिए, क्या देखेंगे, तो वो सब हम वहाँ लिखेंगे। यादगार क्षण, आपको कौन सा प्रवास में याद है वो लिखेंगे। प्रवास से सीख, प्रवास से हमें क्या सीख मिलती है वो, और उपसंहार, तो ऐसे लिखेंगे। मेरा प्रिय नेता, तो पहले प्रस्तावना आएगी। गांधी जी का जीवन और कार्य, वो आएंगे। उसके बाद आगे आएगा मुझे गांधी जी क्यों प्रिय है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। और आगे बात करेंगे गांधी जी की प्रासंगिकता, तो उसके बारे में भी हम वहाँ से लिख सकते हैं। और उपसंहार, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે બીજા વિષયના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો।